जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NSTEN TV। आज धोबी समाज को लेकर जो है लोग चिंता व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा और इसमें मांग की कि मुस्लिम समाज के लोगों के हित के लिए भी काम हो। एवं मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली माध्यम से श्रीमान अपर जिलाधिकारी नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश विषय मुस्लिम धोबी समाज को अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। महोदय, सभी निवेदन है कि हमारी संस्था इलाहाबाद जन कल्याण समिति जो सामाजिक न्याय पिछड़े एवं वंचित वर्गों के हितों कार्यरत है, आपसे यह अनुरोध करती है कि निम्न वर्ग में आने वाले मुस्लिम धोबी समाज को संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने हेतु यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक प्रेषित करने की कृपा करें। मुस्लिम धोबी समाज को प्रारंभिक कार्य धोबी जाति के समाज के परंपरागत रूप से कपड़े धोने और घरेलू श्रम आधारित है। हालांकि हिंदू धोबी समाज को आरक्षण का लाभ प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम धोबी समाज को उसी सामाजिक आर्थिक स्थिति में रहने के बावजूद आरक्षण से वंचित रखा गया है, जो कि समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हमारी संस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। मुस्लिम धोबी समाज शैक्षिक व आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। उनके परंपरागत कार्य आधुनिक शिक्षा व अन्य मुख्य धारा से जोड़ने में बाधा बनते हैं। इस समाज को अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग में की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। सामान्य कार्य और स्थिति में रहते हुए उन्हें संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल रहा है जो अन्य वर्गों को प्राप्त है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पिछड़े वर्ग को चिन्हित कर राहत प्रदान की जाती है। मुस्लिम धोबी समाज को इसमें शामिल किया जाए। हमारी मांगे मुस्लिम धोबी समाज को अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कराकर समाज की स्थिति में दस्तावेजीकरण किया जाए। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी योजना के आरक्षण अंतर्गत विशेष सुविधा दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में शीघ्र कदम उठाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक भेजा जाए और शासन स्तर पर इस पर काम किया जाए। और अभी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोगों ने एडीएम सिटी को जो ज्ञापन दिया है मुस्लिम धोबी समाज को आरक्षण दिया जाए, तो इलाहाबाद जन कल्याण समिति के माध्यम से तो आपकी क्या मांग है? आप जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी सदस्य हैं और क्या ये मांग जायज है और क्या इस पे कुछ होना चाहिए? जबकि पूर्व से ही हिंदू समाज में धोबी वर्ग के लोगों को ओबीसी के बजाय एसटी में रखा गया है। मेरी मांग ये है कि मुस्लिम जो धोबी वर्ग है उनको भी एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। मैं अधिवक्ता गुलाम फरीदुद्दीन एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद आज जन कल्याण समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष एडवोकेट श्री हंजरा फारूकी के नेतृत्व में हम लोगों ने एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हम लोगों ने मुस्लिम धोबी समाज के बारे में कहा है कि उनको SC/ST का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि हिंदू धोबी समाज को ये दर्जा प्राप्त है। अगर ये पक्षपात है तो ये गलत है। दोनों को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से हिंदू समाज के धोबी को मिला है दर्जा SC/ST में, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज हम लोग जनपद प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में मौजूद एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति को। हम लोग पिछले कई वर्षों से मुस्लिम धोबी समाज के हित में और समाज हित में कार्य कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि मुस्लिम धोबी समाज को भी आरक्षण दिया जाए। यदि आरक्षण नहीं दिया जाता तो इसके लिए हमें एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। लेकिन हम लोग संवैधानिक तौर से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी बात जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस राइट के तहत हम लगातार
प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि मुस्लिम धोबी समाज को भी आरक्षण दिया जाए। जय हिंद। मैं मोहम्मद नासिर, इलाहाबाद जन कल्याण समिति का कोषाध्यक्ष। हम हमारी टीम अध्यक्ष जी और हमारी सारी टीम के माध्यम से आज हम लोग एडीएम सिटी के जरिए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है, जो कि हम लोग पिछले कई वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुस्लिम धोबी को भी आरक्षण दिया जाए। इस विषय में आज़ादी के बाद इतने वर्ष हो गए हैं, सारी जातियों को बारी बारी से करके आरक्षण का तोहफा मिलता गया है, सिवाय मुस्लिम धोबी समाज को अब तक वंचित किया गया है। क्योंकि हम लोगों की लड़ाइयाँ हमारे पूर्वज से चली आ रही है, अब तक भी है, कोई आरक्षण कुछ नहीं। हमारे बच्चे इसी कारण ना वो पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये संदेह है कि हमें नौकरी मिल नहीं सकती। आज तक कोई मुस्लिम धोबी किसी सरकारी पदवी या किसी सरकारी स्कीम से वंचित हमेशा से रहा है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज़ादी के टाइम से भी मुस्लिम धोबियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मुस्लिम धोबी क्या पूरे देश के पूरे हिंदुस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे भीड़ का हिस्सा ही बने रहे हो, चाहे कोई न हो। लेकिन हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया गया है। जैसे कि मुस्लिम धोबी समाज लगातार इस विषय में ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को दिखा रहा है, बता रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है। और हमारी लोगों की एक जाति जो है विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमें आरक्षण न मिलने के कारण हमारी जाति किसी न किसी जातियों में विलुप्त होती जा रही है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो हम दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जो मोटा मोटा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारी लमसम 50 से 60 लाख तादाद है पूरे हिंदुस्तान में रहते। और अगर आप मुस्लिम धोबी का आरक्षण दे के जाति जनगणना कराते हैं तो इससे 1 इंच कम नहीं पाएंगे। क्योंकि यही कारण है कि हम सब इधर उधर हो ले रहे हैं, क्योंकि एक तो बहुत हीन भावना से देखा जाता है, दूसरे जो है हमें कोई आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और हम अपनी जाति को विलुप्ति से बचाने के लिए भी ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लें भी ये जाने कि मुस्लिम धोबी कोई होते हैं, सरकार जाने और सरकार भी हमारी मांग को पूरा करे, हमें भी आरक्षण का तोहफा दे। और जो भी सरकारें काफ़ी आई गई और किसी ने तवज्जो नहीं दिया। जो भी सरकार हमारे साथ हमारे लिए सोचेगी हम सब उसी के साथ हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।